अपडेट जो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एनएसी को लेकर जो है कि नेशनल एजुकेशन कमेटी को लेकर ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि की दिशा में जो है कि अग्रिम कार्यवाही को लेकर आ रही है, वह सारा खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने एन निर्मला सीतारमण को अपने आवास पर बुलाया था। साथ ही निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री को बताया था कि संसद का मॉनसून सत्र जो इस हफ्ते शुरू होने जा रहा है, साथ ही साथ केंद्रीय वित्त मंत्रालय ईपीएस 95 पेंशन के लिए अनुपूरक बजट पेश करेगी, जिसमें राशि को आवंटित कर दिया जाएगा। फिलहाल ईपीएस 95 की राशि बढ़ाया जा सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मॉनसून सत्र को शुरू होने में महज कुछ दिन बाकी रह गए हैं। वित्त मंत्री एन निर्मला सीतारमण के प्रधानमंत्री आवास पर चले इस मैराथन बैठक के बाद प्रधानमंत्री स्वयं जो है कि श्रम एवं रोजगार मंत्री से बातचीत किया और ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी पर जो है कि अग्रिम कार्यवाही करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री और एन निर्मला सीतारमण के बीच हुई वार्ता के बाद लगभग यह तय माना जा रहा है कि ईपीएस 95 की राशि 7,500 डीए का प्रावधान और मेडिकल फैसिलिटीज यानी कि मुफ्त ट्रीटमेंट वाली पॉलिसी को लागू करने पर केंद्र की मोदी सरकार अब जो है कि कदम उठा चुकी है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री ईपीएस 95 पेंशन योजना बढ़ोतरी पर काफ़ी गंभीर हो गए हैं और चाहते हैं कि आगामी 4 एवं 5 अगस्त के कमांडर अशोक राउत द्वारा निर्धारित दिल्ली में धरना एवं प्रदर्शन कार्यक्रम और राष्ट्रव्यापी आंदोलन से पहले ही ईपीएस 95 की राशि को बढ़ाकर 7,500 कर दिया जाए, साथ ही साथ डीए का प्रावधान कर दिया जाए और मुफ्त मेडिकल चिकित्सा सुविधा में पति पत्नी को शामिल करते हुए बुजुर्ग सीनियर सिटीजनों को राहत प्रदान की जाए। और इस दिशा में कार्यवाही करने हेतु हुई निर्मला सीतारमण के साथ बैठक आयोजित की गई थी और बैठक में वित्त मंत्रालय को निर्देश दिया गया कि राशि की आपूर्ति कैसे होगी, जो भार केंद्र सरकार पर पड़ेगा उसके लिए वित्त मंत्रालय की तैयारी क्या है। जहां ये निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि महज 2-4 रोज में संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसमें अनुपूरक बजट के माध्यम से राशि आवंटित कर दी जाएगी, ताकि जो है कि ईपीएस 95 पेंशन के लिए राशि की कमी नहीं हो पाए और बड़ी ही सरलता के साथ ईपीएस 95 की राशि सीनियर सिटीजनों के खाते में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा हस्तांतरित कर दी जाए। और यह राशि जो है कि बढ़ी हुई राशि जो है कि पेंशन उठाकर सीनियर सिटीजन जो है कि अपने आर्थिक कार्यों में जो है कि इसका योगदान कर सके और सीनियर सिटीजन को राहत मिल सके। और इसी दिशा में प्रयास करने के लिए निर्मला सीतारमण को निर्देशित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि तत्काल प्रभाव से अनुपूरक बजट जितना जल्दी हो सके उसको तैयार कर पेश करने की कार्यवाही कर दी जाए। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी एवं निर्मला सीतारमण के बीच हुए मैराथन बैठक के बाद कुछ स्थिति स्पष्ट होने लगा है। माना जा रहा है कि संसद के मॉनसून सत्र के पहले ही प्रधानमंत्री मोदी बड़ा सौगात देश के 78 लाख ईपीएस 95 पेंशनरों और सीनियर सिटीजन, बुजुर्ग दंपति, चीनी मिल मजदूर और ट्रेड यूनियन के कर्मचारियों को देने जा रहे हैं। और इसकी तैयारी का जिम्मा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय सहित टीबी सोमनाथन कैबिनेट सचिव को दिया गया है और कैबिनेट सचिव को गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से जारी कर तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की राशि का आवंटन किया जा रहा है, क्योंकि मंत्रालय जो है कि मुख्य मंत्रालय है, जहां से पैसे जो है कि डीबीटी के माध्यम से पेंशनरों के खाते में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। वहीं जब राशि नहीं होगा तो पैसे आएंगे कैसे, इसलिए वित्त मंत्रालय को विशेष रूप से जिम्मा सौंपा गया है कि पेंशनरों के खाते में राशि भेजने हेतु श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को तत्काल प्रभाव से आवंटन उपलब्ध करवाया जाए, ताकि ये लोग जो है कि राशि का आवंटन पेंशनरों के खाते में भली भांति कर सके तथा
गजट नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है और इस पर EPS 95 की राशि 7,500 किए जाने का उल्लेख किया गया है तथा DA का प्रावधान करने का बात भी उल्लिखित है और मेडिकल फैसिलिटीज भी मुहैया करने की बात का उल्लेख किया गया है। कुल मिलाकर तमाम जो कार्यवाहियां हैं, तमाम जो इसमें कागजी कोरम है वे पूरे कर लिए गए हैं और इसको लागू करने की दिशा में अब जो है कि गजट नोटिफिकेशन जारी करने का जिम्मा TB सोमनाथन को दिया गया है। प्रधानमंत्री द्वारा हस्ताक्षरित एवं उल्लिखित तमाम फैक्टों को जो है कि TB सोमनाथन गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से देश के 28 राज्यों सहित केंद्र शासित प्रदेशों पर प्रभावी कर देंगे और कानून का रूप ले लेने के बाद EPS 95 की राशि 7,500 के रूप में पेंशनरों के खाते में आना शुरू हो जाएगा और पेंशनर इसकी निकासी कर सकेंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री को EPS 95 पेंशनरों के द्वारा जो है कि बहुत लंबे समय से मांग किया जा रहा था। बुल्ढाना में श्रृंखलाबद्ध आंदोलन हो रहे थे और श्रृंखलाबद्ध आंदोलन कार्यक्रम के तहत प्रत्येक रोज पेंशनर्स जो है कि एक नई मांग पत्र DM के माध्यम से ज्ञापन प्रधानमंत्री को भेज रहे थे और प्रधानमंत्री ने स्वयं तमाम ज्ञापनों का जो है कि संज्ञान किया है और उसके बाद यह बड़ी कार्यवाही कर दी है, जिसको लेकर जो है कि पेंशनरों में काफ़ी हर्ष का माहौल है। पेंशनर्स जो है कि इस मांग का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और उनकी मांग थी कि EPS 95 की राशि 7,500 प्लस DA प्लस मेडिकल फैसिलिटीज की सुविधा उपलब्ध करवाने की दिशा में केंद्र सरकार जल्द से जल्द कार्यवाही करे, क्योंकि वर्ष 2014 से लगातार महज 1,000 रुपये की राशि ही पेंशनरों को प्राप्त हो रही थी, जिससे पेंशनरों में बड़ी जो है कि दुख की स्थिति थी। पेंशनर काफ़ी परेशान थे क्योंकि इतनी महंगाई बढ़ चुकी है और बढ़ी हुई महंगाई में महज 1,000 की राशि से पेंशनरों का आर्थिक स्थिति बदहाल हो चुका था। दवाइयाँ, दूध और अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी करने में पेंशनरों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, जिसको लेकर पेंशनर्स देश भर में श्रृंखलाबद्ध आंदोलन छेड़ रखे हैं और इसी कड़ी में आगामी 4 एवं 5 अगस्त को पेंशनरों द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने की घोषणा के साथ एक पत्र भी प्रधानमंत्री सहित देश के तमाम जो है कि बड़े नेताओं, राष्ट्रपति एवं सुप्रीम कोर्ट के CGI को भेजा गया था, जिसके बाद यह बड़ी कार्यवाही प्रधानमंत्री के तरफ से निकलकर सामने आ रही है। तो इस पर आपकी सोच क्या है? कमेंट में अपना जो है कि पक्ष रखिए। जय हिंद, जय भारत।